भगवान के पौत्र वज्रनाभ ने ठाकुर जी के अनेक रूपों का निर्माण करवाया, और भगवान के जितने भी रूप वज्रनाभ के द्वारा निर्माण करवाए गए वो साधारण कोई शिला, साधारण कोई पत्थर नहीं है, कहना भी अपराध है। वो वही शिला है जिस शिला पर देवकी मैया ने ठाकुर जी को जन्म दिया कंस के कारागृह में। उसी शिला से सारे ठाकुर जी के विग्रह बने हैं। जिन जिन रूपों का निर्माण वज्रनाभ ने करवाया वो रूप साधारण नहीं है, वो धातु साधारण नहीं है, वो शिला साधारण नहीं है। त्रिलोकीनाथ जगत नियंता जगदाधार जब पृथ्वी पर पधारे, जिस स्थान पर प्रथम ठाकुर जी ने प्राकट किया, उन्हीं शिलाओं से बने हुए सारे स्वरूप हैं वज्रनाभ के द्वारा। और वज्रनाभ ने एक गोपी की तरह एक विरह भाव में कृष्ण को खोजते हुए उनको जानने पहचानने के लिए इन रूपों का निर्माण करवाया, जिनमें जब श्री गोविंद देव जी का रूप प्रकट हुआ तो गोविंद देव जी के बाकी के रूपों को प्रकट होते ही वज्रनाभ की सारी दादी मतलब भगवान की पटरानियां कहती हैं ये चरण ऐसे हैं, इनके कान बिल्कुल श्याम सुंदर जैसे हैं, इनकी ग्रीवा श्याम सुंदर जैसी, इनके वक्ष श्याम सुंदर जैसे। लेकिन जैसे ही श्री गोविंद देव जी प्रकट हुए, कहा नहीं कुछ, घूंघट कर ली, पल्लू कर लिया सिर पर। क्यों? वज्रनाभ ने पूछा आपने पल्लू क्यों किया? बोले यही श्याम सुंदर है। उनका रूप ऐसा ही था। हमारे वृंदावन के सब ठाकुरों का एक जो अप्रकट वृंदावन है, हम लोग जिसको देखते हैं वो प्रकट वृंदावन, लेकिन अप्रकट वृंदावन में समस्त ठाकुरों की एक केली कुंज है। उस केली कुंज में बीच में अष्टदल कमल है। उस अष्टदल कमल पर जो प्रमुख ठाकुर जी हैं वो श्री गोविंद देव जी।